नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि एडवोकेट मुकेश भाई यादव। जिस तरह से भारत में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से उसके फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, भले वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हो, आप सीधे सीधे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है कांग्रेस जनता पार्टी से? देखिए, 1992 में उस समय आतंकवादियों ने कहा था कि अगर अपनी माँ का दूध पिए हो तो लाल चौक पर झंडा फहरा के दिखाओ 26 जनवरी 1992 को। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय जाकर उन्होंने 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर बिना बुलेट प्रूफ की गाड़ी के, बिना किसी सुरक्षा के झंडा फहराया था और बोला था कि सुबह 11 बजे सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देख लेंगे किसने कितना माँ का दूध पिया है। समझ रहे हैं? नहीं, जिस तरह से डरने वाले नहीं है। आपने जो बोला ना भारतीय जनता पार्टी क्या डर गई है, डरने वाले नहीं है। हमने 370 खत्म कर दिया सर। कहाँ है आप? किसान कहता था पाव किलो के हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम फेंक के मारेंगे। उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए। जिस तरह से आप उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, केजरीवाल के एजेंट बना रहे हैं, उसको देशद्रोही साबित कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी डरे हुए हैं। नहीं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं। और न्यूज़ चैनल वही बोलता है जो उसको बोलने को कहा जाता है। बात समझ आ रही है? ये कोई पार्टी नहीं है और ना ही किसी पार्टी का उदय हुआ है। ये एक इंस्टाग्राम पर एक पैरोडी बनाई गई है, कॉकरोच जनता पार्टी, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही है और देश में उथल पुथल चालू करने के लिए बनाई गई है। ये बोस्टन से बनाई गई है, ठीक है? एक कॉकरोच ने बनाई है, कॉकरोच ने कॉकरोच लोगों के लिए बनाई है। जितने कॉकरोच हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लें। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप बताइए कि आपके घर में कॉकरोच आता है, ये किसने पूछा था? कॉमन मैन ने पूछा था। एक फिल्म आई थी अ वेडनेसडे, उसके अंदर पूछा था कि जब आपके घर में कॉकरोच आता है तो उसको आप पालते हैं कि उसको आप समाप्त करते हैं, मारते हैं ना? तो जितने भी कॉकरोच रहेंगे उसको मारा जाएगा, उसका दमन किया जाएगा, उसको पाला नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। ये एक व्यक्ति जो कॉकरोच है उसने बोस्टन से बनाया है और इसमें जितने सदस्य हैं उसमें 95% सदस्य विदेशी हैं, भारत के सदस्य नहीं हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप क्या कॉकरोच पार्टी के सदस्य बनेंगे तो बोलेंगे नहीं भैया, मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा। अब किसको पूछ लीजिए, क्या सदस्य बनेंगे? कोई इस पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहता। तो फॉलोअर्स कहां से बढ़ रहे हैं? 2 करोड़ के लगभग फॉलोअर्स हुए। भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स कितने इंस्टाग्राम पर? देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें लगभग 14 करोड़ से ज्यादा एक्टिव सदस्य हैं, ठीक है? यहां पर हम 87 लाख हैं। कांग्रेस पार्टी 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ के 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, लेकिन ये 2 करोड़ के पास पहुंच रही है। लेकिन कोई भी जो देश का नागरिक है वो इसका सदस्य नहीं है, इसको फॉलो नहीं करता। फॉलो करने के नियम क्या है? आप बेरोजगार होने चाहिए, आप आलसी होने चाहिए और आप दिन भर रील देखते रहें। तो ये क्या है? इसको बैन किसने किया है? इसको हमने, भारतीय जनता पार्टी ने बैन नहीं किया। आईबी का इनपुट है कि देश की सुरक्षा को खतरा है। अगर 2 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग अगर एक विचार को लेके चल रहे हैं और जिनको बोला जा रहा है कि आप सारे बेरोजगार हैं, जाके कल फट जाइए कहीं पर, तो फटेंगे कि नहीं फटेंगे? फटने का पैसा मिल रहा है। तो ऐसे लोगों से देश को बचाने के लिए ये कॉकरोचों का पेस्ट कंट्रोल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मुद्दों पे जिस तरह से विरोध कर रही है, जिस तरह से उसको समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से पोलराइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बेरोजगारी, गरीबी और ये सब चीज़ें हावी हो रहा है और पेट्रोल, महंगाई सब दिख रहा है। देश की जनता को जितने लोग बेरोजगार हैं या जितने लोग के अंदर ऐसा कुछ महत्वाकांक्षा है कि मैं मेरे काम से संतुष्ट नहीं हूं, मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही सलाह है कि मेहनत कीजिए।
मेहनत किसी का बेकार नहीं जाता। आप मेहनत कीजिए, आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। 1947 में देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या 33 करोड़ थी। आज जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ है। उस समय देश का भूभाग कितना था? जितना मानचित्र उस समय था उतना ही मानचित्र आज भी है। कहीं हम बढ़ नहीं गए। खेती की भूमि जितनी थी, खेती की भूमि, उसमें कितने में आपने जो है भवन बना लिए। हर आदमी को हाईवे चाहिए होता है, एक्सप्रेसवे चाहिए होता है, तो खेती की भूमि कम हो रही होती है। बाद में जो बंजर भूमि होती है उसको खेती की भूमि में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो महंगाई है ये हमेशा रहेगी। अगर 7% महंगाई हर साल न बढ़े तो दुनिया के सारे देश डूब जाएंगे। तो जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ और जिस तरह से बुजुर्ग लोगों ने इस तरह की कमेंटमेंट करते हैं, आपके शिक्षा मंत्री इस तरह से कमेंट करते हैं, तो क्या समय आ गया कि पुराने नेताओं को बदल के नया युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है, जब भी कोई व्यक्ति, आप, हम या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले और एक जो मौका परस्त व्यक्ति है, जो कॉकरोच है, उसका काम है कि उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना। माननीय सीजीआई के कोर्ट के अंदर एक अवमानना का मैटर चल रहा था। उस मैटर के अंदर लोग कौन थे? वो फर्जी वकील थे। कौन थे? फर्जी वकील। फर्जी वकील और फर्जी रिपोर्टर्स। तो उन्होंने कहा कि एक समस्या है, कितने नकली लोग जो है एडवोकेट बन गए हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, इन सब की जांच होनी चाहिए। ये देश के लिए खतरा है, ये कॉकरोच हैं। बात समझ रहे हैं? इस चीज को मौका परस्त लोगों ने जोड़ दिया कि इन्होंने देश के युवाओं को कहा है। किसने कहा? ये जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका काम है मौके पे चौका मारना, कुर्सी तक पहुंचना, तो इनकी पार्टी का एक इन्फ्लुएंसर जो इनकी पार्टी का सदस्य है, उसने ही, उस कॉकरोच ने अपने नाम पर एक कॉकरोच पार्टी बना दी। क्या है इस कॉकरोच पार्टी जिसने बनाया, उस कॉकरोच ने, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है और आम आदमी पार्टी के लिए ऑनलाइन कैंपेन करता है। ठीक है, तो जब इसको इतनी इच्छा थी तो इसको क्या करना चाहिए था? आप कॉकरोच पार्टी, लेकिन उसने वो नहीं किया। दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कॉकरोच पार्टी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी उसने बनाया है भारतीय कॉकरोच पार्टी। तो ले दे के उसने एक अवसर निकाला कि कहीं से बेरोजगार जो युवा है उनको एकजुट करें और उनके सहारे पूरा तोड़ फोड़ तहस नहस ये वाला काम किया जाए। तो उसके अंदर विदेशी और बाहरी लोग ज्यादा एक्टिव हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम देश का सबसे बड़ा पार्टी है, तो इन छोटे छोटे पार्टियों से, छोटे छोटे चीज़ों से, सिर्फ जो कि इंस्टाग्राम पे, फिर उससे आप इतना डर क्यों लग रहा है? सर, डर नहीं रहे हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी है और हम आपको यही बता रहे हैं, जब तक भारत रहेगा तब तक हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। इनका काम क्या है कि ये बेरोजगार को ढूंढ रहे हैं और जो निठल्ले, जिनके पास कुछ सोच ही नहीं है, जिसके पास कुछ सोच नहीं होती, वो 2 सेकंड का 20 सेकंड का रील देखता है, जो कुछ सोच सकता ही नहीं है, रील देखे ही करता है, ही। अरे वाह, ही। समझ रहे हैं? तो ऐसे मूर्खों के लिए अगर दूसरे विदेशी इनको एज ए टारगेट, इनको एज ए इक्विपमेंट यूज कर लें तो सरकार को चिंता करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो विपक्ष का काम है, वो ढूंढता है कि कहीं से हमको मौका मिल जाए। तो उस विपक्ष ने ये काम किया है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उसके अंदर। चलिए, ऐसा ही हो, हमारे भारत पे कोई आँच ना आए, भारत आगे बढ़ता रहे और छोटी छोटी ऐसी परिस्थितियाँ आते रहती है और सामना करने के लिए तो भारतीय तैयार रहता है। ये आईटी एक्ट जो है 69A, इसके तहत आईबी को खतरा महसूस हुआ है कि इससे खतरा है देश को, इसके लिए उसको बैन किया गया है। और ऊपर से डिफेमेशन भी है। बीएनएस कहता है 356 कि अगर किसी को अगर अपने सम्मान और अपने जीविका और उसके रोजगार पर अगर खतरा होता है तो केस कर सकता है।
तो आपने हमारी पार्टी से मिलता जुलता नाम रख के हमारे ऊपर सीधा आघात किया है और ऊपर से देश के लिए खतरा है। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चलिए ज़रूरी है। हम सीधे सीधे जनता से पूछ लेते हैं, हमारे दर्शक से पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको ये देश के लिए चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, या किस तरह से ये हमारे दिशा बदल रही है? क्या कुछ जनजी को सारा देश, सारा युवा भारत के साथ है।